स्वागत है आपका CSE द एजुकेशन रिवॉल्यूशन के YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है उसमें हम डिस्कशन करते हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो मिनिस्ट्री वाइज हम कर रहे थे डिस्कशन इसका। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि उसने कितनी जो योजनाएं लॉन्च की हैं। तो आज तक मेरे 5 लेक्चर इसके हो चुके हैं। आप पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए। आज 6वां लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है इसका। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जितनी भी योजना है उनका ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की एक पॉजिटिव मोटिवेशनल कोट के साथ। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो बिलीव होता है, यानी विश्वास, हमें ऐसा फेथ रखना है। जैसे अब एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, अगर हमें विश्वास ही नहीं होगा कि हम पास हो जाएंगे तो हम कैसे, पहले ही टूट जाएंगे ना। तो अपने आप में इतना विश्वास रखना है कि हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, देर से ही सही लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। इतना फेथ अपने आप में रखना है। जब तक तुम अपने आप में विश्वास नहीं रखोगे, अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं रखोगे, तब तक आगे कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा फेथ इन गॉड एंड योर सेल्फ। ओके, ठीक है, तो आगे की शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज की सबसे पहले हम जो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन पूछा था उसका डिस्कशन करते हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी PM आशा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला था खरीद के लिए निजी संस्थानों को भी शामिल करता है। दूसरा था इसमें केवल मूल्य समर्थन योजना एवं मूल्य न्यूनता भुगतान योजना को ही शामिल किया गया है। तो जैसा मैंने कहा था, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे। इसमें एक ट्रैप था छोटा सा। इसमें जो दूसरा जो कथन है ये कह रहा है इसमें केवल यानी ओनली लिखा हुआ है। तो ये इस तरह के ट्रैप UPSC फंसाता है, लेकिन जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है तो PSC भी इसी तरह के ट्रैप में हमें फंसाना शुरू कर देगा। जैसे UPPSC ने तो अपना फॉर्मेट पूरा चेंज ही कर दिया है, BPSC भी चेंज करने ही वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होता है। इसमें ओनली आता है, ऑल आता है, नेवर आता है, इस तरह की चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान रखना होता है। तो केवल मूल्य समर्थन योजना और मूल्य न्यूनता भुगतान योजना ही नहीं थी इसमें तीसरी भी चीज़ थी, निजी खरीद एवं स्टॉकिंग योजना। तो सबसे पहला तो इसी का मतलब ही यही है। निजी खरीद का मतलब है प्राइवेट लोगों को भी इसके लिए खरीद के लिए प्रोत्साहन करना। तो खरीद के लिए निजी संस्थान भी शामिल हो गए, इसका मतलब ये हुआ। और मूल्य समर्थन योजना और मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, इसके बाद तीसरा कंपोनेंट था हमारा निजी खरीद एवं स्टॉकिंग योजना। 3 कंपोनेंट ही तो बताए थे मैंने PM आशा के। तो इसका ऑप्शन आएगा केवल 1, क्योंकि हमने सही कथन पूछा है। ऑप्शन B यानी दूसरा कथन तो बिल्कुल गलत हो गया ना। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। आज हमें योजनाएं नहीं पढ़नी है, आज हमको ये देखना है कि खेती से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड कोई मोबाइल ऐप, कोई वेब, कोई इस तरह की चीज़ जो थोड़ा अलग हटके हो, जो एग्ज़ाम में आने की उसकी थोड़ी बहुत संभावना हो। तो सबसे पहले हम हॉर्टीनेट के बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि हॉर्टीनेट से आप क्या समझते हैं। तो हम समझ नहीं पाते कि हॉर्टीनेट किससे रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है या कोई और चीज़ है, या इंटरनेट है या कुछ और नया कोई मोबाइल ऐप है, गेम है कोई। तो इस तरह से इसीलिए इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है। ट्रेसेबिलिटी से मतलब समझते हैं हम, ट्रेस करता होगा किसी न किसी चीज़ को। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। किसानों के हित में मोबाइल प्रौद्योगिकी की क्षमता, यानी मोबाइल प्रौद्योगिकी मतलब इंजीनियरिंग को एकदम कैपेसिटी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए एक ऐसी मोबाइल ऐप तैयार की गई है जिससे किसान ऑनलाइन अपने खेतों का पंजीकरण कर सकते हैं। तो ये इस तरह की एक ऐप है जिससे फार्मर क्या करेगा, ऑनलाइन अपने खेतों का पंजीकरण कर सकेगा। क्यों करना है? क्योंकि उसे कैपेसिटी बिल्डअप करनी है अपनी। कैसे करना है? क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, तो मोबाइल ऐप की सहायता से हम अपने खेतों का ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। दूसरा, इसकी सहायता से राज्य बागवानी ऑब्लिक कृषि, यानी इसमें बागवानी भी और कृषि विभाग दोनों विभाग शामिल हैं, किसानों उनके खेतों की लोकेशन, उत्पादों और निरीक्षण संबंधी सूचनाओं, जैसे निरीक्षण की तारीख, किसानों के नाम तथा खेत संबंधी आवश्यक सूचनाओं के विषय में बारीक से बारीक जानकारियों को संग्रहित कर सकेंगे। होगा क्या, जो बागवानी और कृषि विभाग के जो वो है ना
विभाग है, उससे किसानों की खेती की लोकेशन पता लग जाएगी, उत्पाद पता लग जाएगा, निरीक्षण संबंधी सूचनाएं पता लग जाएंगी, कब तारीख, उसकी निरीक्षण की तारीख क्या थी, किसानों का नाम, खेत संबंधी आवश्यक सूचनाएं, सारी बारीक से बारीक जानकारियां हम इस मोबाइल ऐप के जरिए हम ले सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा मोबाइल ऐप क्या है? मेघदूत मोबाइल ऐप। ये भी कृषि से संबंधित है। तो आपको अगर पूछा जाए मेघदूत किससे संबंधित है, तो हम समझेंगे कि मेघदूत हो सकता है कम्युनिकेशन का कोई हो या कोई और ऐप हो, लेकिन हमें ये याद रखना है, हमें बस इतना याद रखना है, पूछा जाए कि मेघदूत मोबाइल ऐप किससे संबंधित है, तो हम समझ जाएंगे कृषि से संबंधित है। तो भू विज्ञान एवं कृषि मंत्रालय ने, इसमें 2 मंत्रालय हैं, भू विज्ञान मंत्रालय और कृषि मंत्रालय, डिजिटल इंडिया के तहत, जैसा कि डिजिटल इंडिया एक प्रोग्राम है, किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए एक मोबाइल ऐप मेघदूत लॉन्च किया है। यानी टेक्नोलॉजी से फार्मर्स को हमें जोड़ना है, उसके लिए हमने एक मेघदूत ऐप लॉन्च किया है। किस तरह का ऐप है ये देखिए। यह ऐप किसानों को उनके क्षेत्र के हिसाब से कृषि एवं मवेशियों के लिए मौसम आधारित सलाह, यानी ये हमें कैसा देगा, जैसे आप समझ रहे होंगे मेघदूत, मौसम से थोड़ा थोड़ा रिलेट भी तो हो रहा है ना ये, तो मौसम आधारित सलाह उनकी स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराएगा। उनकी लोकल जो लैंग्वेज होगी उसमें मौसम आधारित बताएगा कि बारिश होने वाली है, सूखा पड़ने वाली है, कि कल क्या होने वाला है या 2-3 दिन बाद क्या होने वाला है, जिसकी सहायता से किसान फसल और मवेशियों को बेहतर तरीके से देखभाल कर सकता है। तो फसल की देखभाल कर सकता है, आंधी तूफान तो नहीं आने वाले हैं, और उसकी मवेशियों की भी देखभाल कर सकता है अच्छी तरह से। ठीक है, ओके। मेघदूत ऐप की सहायता से किसान तापमान, वर्षा, नमी एवं वायु की तीव्रता तथा दिशा के बारे में जान सकते हैं। तो क्या क्या, टेम्परेचर, वर्षा और नमी और वायु, तो समझ रहे होंगे जैसा मौसम आधारित तो यही चीज़ें हैं। तो इनसे हम मेघदूत ऐप से हम आराम से जान सकते हैं, कोई भी किसान आराम से जान सकता है मौसम संबंधित जो भी सलाह होगी उसके बारे में। मेघदूत ऐप को भारतीय मौसम विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग विज्ञान संस्थान तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये तीनों मिलकर इन्होंने डेवलप किया है। ये किस किसने? भारत मौसम विज्ञान विभाग, उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इन तीनों ने मिलकर बनाया है। कहने का मतलब ये है भूविज्ञान और कृषि मंत्रालय ने तो इसे लॉन्च किया है, और डेवलप किसने किया है? इन 3 विभागों ने मिलकर, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी तथा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तीनों ने मिलकर। ठीक है। तो एक और बहुत अच्छा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है ये, मेरा गाँव मेरा गौरव। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। वैसे हम मेंस के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। मेंस में कभी पूछा जाता है गांव के डेवलपमेंट के बारे में या कृषि के डेवलपमेंट के बारे में, तो मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में एक ऐसे भी आ सकता है, निबंध भी लिखने को आ जाता है कभी कभी। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। 25 जुलाई 2015 को पटना से शुरू हुआ था। तो बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया ये, क्योंकि पटना से शुरू हुआ है। जिस स्टेट की कोई भी योजना होती है, जिस स्टेट से शुरू होती है, वो तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है उस स्टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो कब हुआ था ये शुरू? 25 जुलाई 2015 को। ठीक है। विभिन्न कृषि पद्धतियों पर किसानों को जागरूक करना है। किसानों के बारे में ही होगा, गाँव में किसान ही तो ज़्यादा रहते हैं ना। कृषि पद्धतियों पर किसानों को जागरूक करना, गाँव की कृषि पारिस्थितिकी स्थितियों के अनुसार प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना। कहने का मतलब ये है, जो कृषि से संबंधित स्थितियां हैं, इकोलॉजी हो रही है उसकी, उसको टेक्नोलॉजी के से हस्तांतरण करना। आपस में जो सूचना है उसे हस्तांतरण करेंगे तभी तो वो होगा, डेवलपमेंट होगा ना कहीं पे। आदान प्रदान, जलवायु और बाजार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहना है और मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, उनका भी आदान प्रदान हम करना है। किससे? टेक्नोलॉजी से संबंधित है ये। गाँव की सूचना को शहर से जोड़ना, एक तरह से ये मान सकते हैं टेक्नोलॉजी से जोड़ के बाजार से जोड़ना। रेडियो एवं समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध जानकारी का प्रसार करना। ठीक है, कोई बात नहीं है। रेडियो और समाचार पत्र जो भी, जिससे जैसे किसानों से संबंधित कोई भी सूचना है उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करना, तभी तो मेरा गाँव मेरा गौरव बनेगा ना। स्थानीय स्तर पर काम कर रहे विभिन्न संगठनों और संस्थानों द्वारा कार्यान्वित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में किसानों को जागरूक करना। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत संस्थान कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा कहीं काम कर रहे होते हैं दूसरी जगह पे, हमारे एरिया से मान लिया 100 किलोमीटर के अंदर में ही कुछ हो रहा होता है, लेकिन आसपास के गाँव को भी नहीं पता होता है। तो इसके तहत क्या होगा, हम आसपास के गाँव में भी जानकारी होगी। किसी संस्थान ने कुछ बहुत अच्छा किया, उससे दूसरे गाँव का नहीं पता है, तो उस दूसरे गाँव से भी लिंकअप किया जाएगा उसका। स्वच्छ भारत अभियान, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता आदि के बारे में जागरूकता फैलाना। यानी स्वच्छ भारत अभियान,
बहुत ही अच्छा अभियान है ये। सफाई के बारे में बताना, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं उनके बारे में, जल संरक्षण, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं। तो हमें बताइए जल स्तर कितना गिरता जा रहा है, मिट्टी की उर्वरता यानी उसमें सॉइल में क्या कमी है, क्या हो सकता है, कैसे हम उसकी उपज को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी हमें जागरूकता इसी अभियान के तहत फैलानी है, मेरा गाँव मेरा गौरव के तहत। संस्थान के विशेषज्ञों के साथ किसानों की बैठक आयोजित कर किसानों को नई नई तकनीकों की जानकारी देना। अगेन थिंक वही, जो संस्थान है उनके विशेषज्ञों के साथ किसानों की बैठक करवानी है और टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजी बिल्डअप हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, उनके बारे में किसानों को जानकारी देना। गांव स्तर पर तकनीकी समस्याओं की पहचान करना तथा संभावित अनुसंधान कार्यक्रमों में उनका उपयोग करना। कभी कभी ऐसा होता है गांव में ही टेक्नोलॉजी कोई बिल्डअप हो जाती है, कोई किसान बहुत अच्छा कोई कर देता है। गुजरात के एक किसान को तुम्हें पता ही अभी पद्मश्री मिला था, तो उसने बहुत कुछ किया था मेहनत करके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गांव के स्तर पर ही कोई तकनीकी समस्या आती है, तकनीकी बिल्डअप होती है, उसको अनुसंधान के कार्यक्रम से जोड़ना है और उसको और एनहांस करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पन्न तकनीकी, सामाजिक व आर्थिक डेटा की मासिक व त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करना, यानी मंथली और हर तीसरे महीने में इस तरह की कोई रिपोर्ट तैयार करना है। इस मेरा गाँव मेरा गौरव अभियान का ये है उद्देश्य, एम है इसका। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, तो ये कृषि से संबंधित है, लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, ये कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, ये HRD मिनिस्ट्री द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई ये एक शिक्षा योजना है। क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड कोई भी योजना होती है ज़्यादातर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ही जारी की जाती है। तो इसमें है क्या, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना प्रारंभ की गई, जिसमें 5.35 करोड़ रुपए के बजट के साथ 100 केंद्र खोले जाने हैं। एक्चुअली कुछ नहीं है, हमें पैसे नहीं याद रखने हैं, कितने पैसे हैं, कितना बजट है, कुछ नहीं, इसमें हमें ये पता लगाना है बस पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना के तहत 100 केंद्र खोले जाने हैं। इस बात को बस याद रखिए, 100 केंद्र खोले जाने हैं। और ये भी बिहार से शुरू हुई थी, इसलिए BPSC से इसका रिलेशन सीधा सीधा बन जाता है। 100 केंद्र इसके खोले जाने हैं। तो होना क्या है, इसका एम क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में PSP यानी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, टिकाऊपन यानी सस्टेनेबिलिटी, लाभप्रदता यानी प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार लाना है। लाना क्या है, उत्पादकता, टिकाऊपन और लाभप्रदता में सुधार लाना है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इनका मतलब ये है कि 100 केंद्र इस तरह के खोले जाने हैं, उससे ये क्या होगा, उत्पादकता और टिकाऊपन और लाभप्रदता में सुधार आएगा। किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ICAR के सभी संस्थानों को आर्थिक रूप से व्यावहारिक मॉडल विकसित करने पर बल देना चाहिए। संस्थानों को डिजिटलाइजेशन की दिशा में भी पूरी सक्रियता से काम करने की ज़रूरत है। हम इसमें वे फॉरवर्ड के लिए हम कह सकते हैं क्या क्या करना हो सकता है। इसके लिए हमें बताया किसानों की आय जो है हमें डबल करनी है। कब तक करनी है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि हमें किसानों की आय कब तक डबल करनी है। सरकार का एम कौन सी ईयर तक किसानों की आय डबल करने का है। उसी के लिए हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना जैसी योजना बनाई, जिसमें क्या करेंगे, 100 केंद्र खोले जाएंगे। उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी बिल्डअप होगी, उससे किसानों को सुधार होगा, उत्पादकता, टिकाऊपन और लाभप्रदता में सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना के बारे में बस हमें इतना ही याद रखना है कि इससे 100 केंद्र खोले जाएंगे और ये 3 चीज़ों में सुधार करना है, जिससे क्या होगा, किसानों की आय डबल करने में जो सरकार का लक्ष्य है उसमें हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe the channel CSE the Education Revolution। ओके, थैंक यू। और आज हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि आज हमारा लेक्चर फिनिश हो रहा है। कल से हम कोई दूसरी मिनिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, दूसरी मिनिस्ट्री के बारे में, उसकी योजनाएं हैं जितनी भी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।